साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूएस अध्ययन चैनल पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे जो कि हमने कल संसद का टॉपिक लिया था, उसी संसद के जो कि टॉपिक को हम आज पूरा करेंगे। तो अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ खास जानकारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी न हो। अगर साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम है? व्यवस्थापिका, संसद, कार्यपालिका या न्यायपालिका? तो साथियों आप पेन कॉपी लेके साथ बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इतनी जानकारी देके जाने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब संसद, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। संसद है जो कि आपके अनुच्छेद 79 में है। अब ये संसद किन किन से मिलके बनती है? तो ये बनती है आपका राष्ट्रपति जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम इन तीनों की ही बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो कि पहला अंग है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है आपके 52 में। 52 अनुच्छेद में साफ लिखा हुआ है कि जो भारत संघ है इसका एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति है, इसका कार्य क्या है? तो ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से, उनकी जो परामर्श है, ये सारे कार्य करता है राष्ट्रपति। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा है जो कि दूसरा अंग है। लोकसभा है आपके जो कि 81वां अनुच्छेद है, 81 अनुच्छेद में। अब लोकसभा है, इसके बारे में अपन थोड़ा गहन अध्ययन कर लेते हैं। लोकसभा है 81 अनुच्छेद में है, और इसको है जो कि निम्न सदन भी कहा जाता है। लिखते चलिएगा साथ साथ। लोकसभा को कहते हैं हम निम्न सदन, इसी को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, अर्थात लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा ऐसा सदन है, अस्थायी है, अर्थात इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और लोकसभा को भंग है जो कि कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो जो कि मूल संविधान था उसमें लोकसभा के लिए है जो कि 500 सदस्य ही निर्धारित किए गए थे, लेकिन 1987 में है जो कि आपका गोवा और दमन दीव अधिनियम आया था, उसने है जो कि 500 से जो 552 अधिकतम है वो कर दिया था उसमें। तो वर्तमान में है जो कि 545 है। वर्तमान में 545 है लोकसभा में जो कि सीट है, सदस्य संख्या है, और अधिकतम हो सकती है वो आपकी 552, जो मैंने अभी आपको बताया 552 हो सकती हैं। अब इन 545 में जो कि कौन कौन सी हैं? तो वो हैं आपकी 530 तो हैं जो राज्यों से हैं, और 13 है वो आपकी यूटी से हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 हैं जो कि आपकी राष्ट्रपति हैं जो कि मनोनीत करता है। तो 545 हो गई। अब 545 के आगे ये जो 7 एक्स्ट्रा हैं वो आपके जो 13 हैं यूटी से हैं, इनमें 7 बढ़ जाएंगी अगर अधिकतम होंगी, तो ये हो जाएंगे आपकी 20 यूटी से, और 2 आपके मनोनीत किए जाते हैं, तो 552 है जो कि अधिकतम हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका लोकसभा का। लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे अपन बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा साथियों हम ये सेशन क्वेश्चन आंसर हल कराने के लिए नहीं लेके आते हैं। ये जो आपका सेशन है वो आपको है जो कि कुछ अलग दे के जाएगा, कुछ नॉलेज। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होते हैं यहाँ पे। अगर आपको गहन अध्ययन करना है तो आप इसको पूरा देखिएगा। राज्यसभा है वो है आपके अनुच्छेद
80 में। अब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, सदस्य की संख्या अपन बाद में बात करते हैं, इसके पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। यह है आपका स्थायी सदन है, माफ़ कीजिएगा पेंसिल, हाँ जी, ये आपका स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसको है राज्यसभा को हटाया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। उच्च सदन है, जो लोकसभा था वो हाउस ऑफ पीपल था, और ये आपका है जो हाउस ऑफ स्टेट है, अर्थात राज्यों की सभा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें सदस्य है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं जो कि 250, जो वर्तमान में है वो आपके हैं 245। ये 250 हैं वो आपके हो सकते हैं 233 राज्यों से, और जो 7 हैं, माफ़ कीजिएगा 7 नहीं, ये जो 5 हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से अर्थात यूटी से, और जो 12 हैं वो आपके मनोनीत। 233 राज्यों से निर्वाचित, जो 5 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित, और जो 12 हैं वो मनोनीत होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे करके ये 250 सदस्य संख्या है जो कि पूरी होती है। वर्तमान में है जो कि 245 हैं, इनमें 233 तो ये हैं राज्यों से हैं, और 12 हैं जो कि मनोनीत हैं। आगे हम बात करते हैं आपका ये जो बाकी के ये जो ऑप्शन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सरकार के हैं ये जो तीनों अंग हैं, सरकार इन्हीं तीनों अंगों से मिलकर बनी होती है, व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका से और न्यायपालिका से। व्यवस्थापिका है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपकी है राज्य व्यवस्थापिका और दूसरी है आपकी केंद्र या संघ व्यवस्थापिका। ये जो संघ व्यवस्थापिका है इसी का नाम है आपका संसद, जो कि हमने अभी बात करी है संसद के बारे में। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उनको भी है जो कि पढ़ने का मौका दीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं, आज का अपना है जो कि दूसरा प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निश्चित है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु निश्चित की गई है वो है आपकी 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि लोकसभा का है जो अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो वो हैं आपके ओम बिड़ला। ओम बिड़ला हो गए आपके अध्यक्ष। और इस अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं? इसके कार्य हैं जो कि है बैठकों की अध्यक्षता करना, जो भी लोकसभा की बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता करना, अधिवेशन में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा इनका काम है जो कि है जो भी कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका भी लोकसभा अध्यक्ष ही है जो कि निश्चित करता है कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं। अपन बात करते हैं लोकसभा के जो कि योग्यता है अध्यक्ष बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए। तो पहली योग्यता तो है कि आयु है जो कि न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है, और वो महत्वपूर्ण है, वो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के साथ साथ है जो कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, अर्थात सरकार में कोई लाभ का पद न हो उनके पास में। आगे वो दिवालिया या पागल घोषित न हो, अर्थात पागल घोषित न हुआ हो। तो ये हैं जो कि इनकी योग्यताएं हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। आगे अपन बात करते हैं जो कि बाकी के ऑप्शन हैं, अपन उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो कि ए ऑप्शन है आपका 21, तो ये आपके पंचायती राज के लिए है। सरपंच, वार्ड पंच जो भी हैं वो 21 वर्ष उनके लिए न्यूनतम निर्धारित की गई है। 18 वर्ष ये आपकी वोट देने का है कि न्यूनतम 18 वर्ष होने ही चाहिए आपको वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए। और जो आपका डी ऑप्शन है 30 वर्ष, ये आपके विधान परिषद के लिए है और आपकी राज्यसभा के लिए है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, जो कि आज का है अपना तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है जो कि आपको बहुत ही नॉलेज देके जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा व राज्यसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक सदस्य व उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 72? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 93 है जिसके तहत है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं जो कि अपने में से ही निर्वाचित कर लेते हैं। और इसके बारे में अपन बात करते हैं, जो इनको हटाने का है वो भी प्रस्ताव है जो कि इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और वो कब लाया जाता है कि 14 दिन से पहले तो है जो कि इनको पहले बताना अर्थात सूचित करना आवश्यक है कि आपके लिए है जो कि ये हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, और वो आपके इन्हीं सदन में से लाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं जो कि अपने बाकी के ऑप्शन है, अपन उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 61 है, यह अनुच्छेद 61 आपके जो कि राष्ट्रपति हैं उनके महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 54 है वो कि राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, चुनाव होता है, उनमें कौन कौन भाग लेते हैं उनके लिए है। और अनुच्छेद जो 72 है, इसमें जो राष्ट्रपति है वो अपराधी की क्षमा दान करना या उनका परिहार करना या उनकी क्षमा को कम करना, जो इसके बारे में है वो अनुच्छेद 72 कहता है। अब मैंने कल डिस्कस किया था इसी बात के ऊपर कि राज्य में है जो कि राज्यपाल भी है जो कि अनुच्छेद 161 के तहत ऐसे कार्य करता है कि अपराधी की क्षमा प्रदान करना या उनकी जो उनको दंड मिला है उसको कम करना या दंड का प्रकार बदलना। ये जो है राज्यपाल को 161 के तहत शक्ति मिली हुई है, और राष्ट्रपति को है जो कि केंद्र में अनुच्छेद 72 ये पावर देता है। अपन आगे बात करते हैं, अपना चौथा प्रश्न है। साथियों, आप पढ़ने में इतने तल्लीन हो रहे हैं कि आपको शेयर करने का याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे जो शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है उस पर जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ रहे हैं, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है या फेसबुक है, तो वहाँ पे आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं अपन आगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12, 15, 18 या 21? तो राज्यसभा में है राष्ट्रपति के द्वारा जो कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अपना ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 12 सदस्य होते हैं किन किन क्षेत्रों से हैं, तो मैंने आपको बताया था कल ही कि ये होते हैं कला से, विज्ञान से, लिखते चलते हैं अपन भी साथ साथ, आप भी लिखते चलिएगा। ये होते हैं आपके कला, विज्ञान, साहित्य, या आपका हो गया सहकारी आंदोलन, या हो गया आपका सामाजिक सेवा। ये 5 क्षेत्र हैं जिनसे हैं कि ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा, इनसे हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो उनको राष्ट्रपति है जो कि राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। आगे अपन बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये हो गया। अपन इसकी बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति है वो आपके अनुच्छेद 63 में आता है। अनुच्छेद 63 में साफ लिखा हुआ है कि देश का है, किसी भी संघ का है, जो कि एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ये जो उपराष्ट्रपति है जो कि पदेन सभापति होता है, पदेन का क्या अर्थ है? पदेन का अर्थ अपन समझ लेते हैं कि पदेन का मतलब है कि राज्यसभा का ये जो सभापति है वो इस सदन का सदस्य नहीं होता है, अर्थात बाहरी व्यक्ति होता है। ये जो सभापति है जो राज्यसभा का सदस्य न होकर के बाहरी व्यक्ति है, अर्थात इसीलिए है जो कि पदेन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये शब्द है। अपन बात करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है आपके अनुच्छेद 52 में। साथ साथ याद करते चलिएगा क्योंकि अपन इनको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो अपने ये बिल्कुल कंफर्म याद हो जाएंगे, और इनको बाद में है जो कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मुख्यमंत्री हैं, ये कल ही आपने बात की थी, ये अनुच्छेद 164 में आते हैं। और जो उप मुख्यमंत्री हैं इनके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, अर्थात ये जो क्या बोलते हैं उसे खुश करने के लिए है जो कि पद बनाया हुआ है।
आगे अपन बात करते हैं, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो संविधान के अनुसार है जो कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250, 245, 545 या 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 250 है जो कि अधिकतम संख्या हो सकती है। अब वर्तमान में कितनी है, तो वो है आपकी जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वर्तमान में 245 है अधिकतम संख्या, 545 है जो कि लोकसभा में है वर्तमान में, और 500 है जो कि लोकसभा की मूल संविधान में 500 सदस्य संख्या बताई गई थी। 250 में से डिवाइड करते हैं, 235 हो गए आपके राज्यों से, और 5 हो गए आपके जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 हो गए आपके जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 545 ये हो गए आपके, इनमें से 530 तो हो गए राज्यों से, और 530 13 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेशों से अर्थात यूटी से, और 2 हो गए आपके मनोनीत। तो 545 हो गए, और 500 हैं जो कि मूल संविधान में बताया गया था लोकसभा में भाई 500 सदस्य हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि है अपना 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, 52, 54 या 32। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कि उपराष्ट्रपति होगा, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 52 में है जो कि ये साफ साफ कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा संघ में। अब अपन बात करते हैं, राष्ट्रपति है जो कि हो गया 52 में। अब 53 में क्या है, 53 में है कि राष्ट्रपति में है जो कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति होती है। संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो आपके अनुच्छेद 53 में दी गई हैं जो कि राष्ट्रपति में निहित हैं। आगे का ऑप्शन देखते हैं अपन, वो है 54। तो 54 में है जो कि राष्ट्रपति की जो मतदान है भाई कौन कौन इनको मत देंगे उनके बारे में है, तो इनकी भी अपन बात कर लेते हैं। इनको मत देंगे आपके जो कि राज्यों के विधानसभा हैं, इनके निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों के निर्वाचित सदस्य ही मिलकर जो कि राष्ट्रपति के लिए वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते। ये है आपके अनुच्छेद 54 में। बात करते हैं जो कि आज का है अपना, आज का नहीं माफ़ कीजिएगा, इस प्रश्न का है जो कि चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 32। तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और अनुच्छेद 32 को है जो कि आपके अम्बेडकर साहब ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कि संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को है जो कि संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है, तो वह आपके कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना 8वां प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार के लिए आयु निश्चित की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए जो कितनी आयु होनी चाहिए संविधान में, इसके लिए क्या उपबंध किया गया है, अपन बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपना 30, बी है 25, थर्ड है 35 और फोर्थ ऑप्शन है अपना 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए, जो कि हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रपति के लिए और आपके राज्यपाल के लिए जो कि है 35 दिया गया है। अब 30 किस किस के लिए है, तो वो है आपके विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 है जो कि बताई गई है। 25 है आपकी लोकसभा के लिए और जो कि विधानसभा के लिए न्यूनतम निर्धारित की गई है, और 21 आपकी जो स्थानीय स्वशासन में है पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, जो भी हैं उनके लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं अपन, भारतीय संघ के प्रधान को कहा जाता है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो भारतीय संघ के प्रधान को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में हम दोबारा से चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति हैं आपके अनुच्छेद 52 में, रिवीजन करते जाइएगा, कन्फर्म है यहीं से याद हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कल भी कि आपको जो भी है आपको यहीं से इतना याद हो जाएगा कि आपको है जो कि बार कहीं पे भी देखने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बार बार इन्हीं को रिलेट करके, इन्हीं से रिलेट करके जो पढ़ेंगे इनको बार बार इन्हीं का रिवीजन करते जाएंगे। राष्ट्रपति है आपके अनुच्छेद 52 में है, इनके क्या कार्य हैं,
तो इनके कार्य हैं जो कि ये केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं। गृह मंत्री हैं, हाँ माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो आपके हैं रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं, तो वह आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिलेट करके पढ़िएगा, इससे आपको क्या है कि पूर्व नॉलेज है जो कि आपकी बढ़ेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि पहले राष्ट्रपति थे। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वह आपके अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री हैं आपके अनुच्छेद 74 में। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। और जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे अपने स्वतंत्र भारत के, वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति आपके अनुच्छेद हैं 63 में। अनुच्छेद 63 में वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है आपके एम वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति हैं जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनको वेतन है जो कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, उनको वेतन मिलता है तो सभापति पद का वेतन मिलता है। चीज़ों को आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और स्थायी भी होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज का अपना लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है अपना ऑप्शन नंबर ए, 61 के तहत है जो कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग कैसे लाया जाता है, तो मैं उसकी प्रक्रिया भी आपको बता दिया जाएगा मेरे द्वारा भी। महाभियोग है, आप ध्यान से सुनते चलिएगा, 61 के तहत लाया जाता है। अब महाभियोग लाने के लिए है जो कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात तो ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लाने के लिए क्या है कि 1/4 सदस्य अगर लिखित शिकायत दें, जैसे भी हैं लोकसभा में है जो कि 545 सदस्य संख्या है वर्तमान में, अगर उनकी 1/4 अर्थात 1/4 लोग हैं जो कि लिखित शिकायत दें, लिखित उनको बोलें कि हाँ महाभियोग लिया जाना चाहिए इनके खिलाफ़, तो वो 1/4 से तो लिखित शिकायत होनी चाहिए। और लिखित शिकायत होने के बाद में जो सदस्य संख्या है जो वहाँ पे उपस्थित है उनकी 2/3 अर्थात 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब जाके है कि महाभियोग पूरा होता है और उनको है जो पद से हटाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो महाभियोग नहीं मान्य होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी है अपना अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 66 में है जो कि आपका जो उपराष्ट्रपति है, हाँ जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा उसके बारे में है अनुच्छेद 66। तो मैं आपको बता देता हूँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपना जो कि 63 है। 63 है, ये क्या कहता है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जो ऑप्शन जो थर्ड है 63, यह है आपका इस अनुच्छेद के तहत है, पेन चेंज कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति पद का उप राष्ट्रपति पद के लिए है, जो कि ये अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 63 में साफ लिखा हुआ है कि आपके संघ में जो कि एक उपराष्ट्रपति होगा। चौथा ऑप्शन है अपना जो कि अनुच्छेद 54 है, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति के बारे में कौन राष्ट्रपति को मतदान, जो राष्ट्रपति का मतदान होगा उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, तो उसमें लेंगे आपके राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो साथियों ये हो गया आपका आज का सेशन। हमारा चैनल है यूएस अध्ययन के नाम से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो कि बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उससे मिलता रहेगा और उसको ढूंढने में आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं कल इसी समय में जो कि है आपका सुबह 8 बजे। ओके साथियों, और एक बात और आपके लिए, अगर आपको PDF ऐसे के ऐसे चाहिए एज इट इज़ तो आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है
यूएस अध्ययन के नाम से, आपको सर्च करना है यूएस अध्ययन के नाम से। वो जो टेलीग्राम ग्रुप है जो इसी चैनल का बनाया हुआ है, यहाँ पे वो पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी, और जो इससे पहले की पीडीएफ हैं वो भी वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें।